नमस्कार, मैं कांक्षा खटाना और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं लखनऊ से आई साथी उंजीला की यह खबर। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी वोटर लिस्ट पर घमासान मचा है। समाजवादी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता आज सीधे चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव की पार्टी का कहना है कि मैनपुरी समेत कई जिलों में दलितों, पिछड़ों और गरीबों के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं। सपा विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने चुनाव आयोग के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद दावा किया कि फॉर्म 7 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ नामों की तकनीकी छाटनी है या फिर चुनाव से पहले की रणनीतिक सफाई? अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉर्म 7 को वोट डकैती तक करार दिया। उनका आरोप है कि पीटीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को टारगेट किया जा रहा है। कई जगहों पर फर्जी हस्ताक्षर से फॉर्म भरे जाने और बीएलओ पर दबाव डालने के आरोप भी लगाए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर एक सामान्य और पारदर्शी प्रक्रिया है। मृत, डुप्लीकेट और गैर हाजिर मतदाताओं के नाम हटाना चुनाव आयोग की नियमित जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग भी कह रहा है किसी तरह का पक्षपात नहीं हो रहा। जिससे कि जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, दलित है, पीड़ित है, किसान है, नौजवान है, माताएं बहनें हैं, वो अपने वोट को डालकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। लेकिन जब उसका वोट ही नहीं होगा, जो चुनाव आयोग जैसे लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के दबाव में रहेंगे तो फिर कैसे बात करेंगे, आप बताइए। कुछ साक्ष्य आपने यहाँ पर दिखाया? तमाम साक्ष्य हमने दिखाई, तमाम, और वो तो पेपर में है। साक्ष्य आप एक क्लिक मारो, साक्ष्य सामने आ जाएंगे। छोटी छोटी त्रुटियां हों और जानबूझकर हों, उनके वोट निरंतर काटे जा रहे हैं, जबकि जरूरत है कि उन लोगों के वोट बने, वो लोग वोट डालें। आप देखिए सड़क के सहारे तमाम लोग रह रहे हैं, आप देखिए, पता करिए, एक भी वोट नहीं बनाया। न चुनाव आयोग वोट बनाने के लिए तत्पर है ही नहीं। वो तो सरकार की मंशा के हिसाब से आयोग काम कर रहा है, सरकार की मंशा के हिसाब से। आपकी मुलाकात हुई, कुछ आश्वासन मिला होगा आपको? आश्वासन उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने ऊपर से जो आदेश मिला है उसी का आश्वासन दिया है कि हमें ऊपर से ये आदेश मिला है। डेलीगेशन निर्वाचन आयोग से मिलने के लिए भेजा था, जो पूरे उत्तर प्रदेश में एसआईआर क्रम में फॉर्म 7 का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के जो मतदाता हैं, उनका फॉर्म 7 कूटरचना करके नाम कटवाने की साजिश चल रही है। और हर एक विधानसभा में 3,000 से लेकर के 1-1 लाख तक जो नो मैपिंग के, मेरी बात सुनिए, नो मैपिंग के जो नोटिस दिए गए हैं, एक बीएलओ कितना दिन में निपटाएगा? एक विधानसभा में 50,000 से लेकर के 1 लाख नो मैपिंग नोटिस, तहसीलों में सुनवाई कैसे हो सकती है? जहां पर अगर मान लीजिए कि एक तहसील 2 विधानसभा है, 2 लाख लोगों की सुनवाई इतना कम समय में कैसे हो सकती है? जी, उन्होंने बताया है कि सब गलत। आज हमने प्रमाण दिया कि जिन लोगों